हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनाटॉमी के लेक्चर में मीडियन नर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन नर्व जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड का लैटरल रूट और मीडियल कॉर्ड का मीडियल रूट से मीडियन नर्व का फॉर्मेशन होगा और इसको लेब्रियस नर्व भी बोलेंगे। इसका रूट वैल्यू क्या होता है? वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C8 एंड T1। ओके, कोर्सेस के बारे में आप देख लेते हैं। कोर्सेस में देखिए, आर्म में जो है ये अपर पार्ट ऑफ द आर्म में क्या होता है? लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी, मतलब आर्म के अपर पार्ट में जो होता है ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल होता है। और मिडिल में क्या होता है? मिडिल में जाके मीडियन नर्व जो होता है लैटरल टू मीडियल शिफ्ट हो जाता है। और मिडिल टू एल्बो, मतलब मिडिल पार्ट से एल्बो तक का जो रीजन होता है उसमें क्या होता है? ये मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी ही रहता है, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड रहता है। कुवाइटल फोसा में क्या होता है? कुवाइटल फोसा का जो होता है मीडियन नर्व मोस्ट मीडियल कंटेंट होता है। और उसके बाद कुवाइटल फोसा के बाद ये एंटर करता है फोर आर्म में। फोर आर्म में जो होता है ये लाई करता है किसके बीच? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के बीच लाई करता है। मतलब कि अगर मेरा हैंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है और ये पेन मीडियन नर्व है तो इसके ऊपर कौन लाई करेगा? ये कौन सा मसल्स होगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओके, आप इस फिगर में देखिए, ये जो है ये कौन सा मसल है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। ओके, उसके ऊपर ये मीडियन नर्व लाई करता है और उसके ऊपर कौन रहता है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओके, फोर आर्म के बाद ये रिस्ट में एंटर करता है। रिस्ट के बाद ये जो होता है कार्पल टनल के थ्रू पाल में एंटर करता है। कार्पल टनल में ये क्या होता है? डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। उसके बाद ये पाल में एंटर कर जाता है। हमने कोर्स के बारे में देख लिया, अब हम लोग जानते हैं रिलेशंस के बारे में। मीडियन नर्व जो होता है आर्म में, आर्म के अपर पार्ट में क्या होता है? लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी रहता है। मिडिल टू एल्बो ये क्या रहता है? मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी रहता है। ओके, ये फिगर से आप देख लीजिए, ये क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका ब्रेकियल आर्टरी और येलो वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका मीडियन नर्व। ओके, तो मीडियन नर्व जो है अपर पार्ट ऑफ द आर्म में क्या है? आर्म में लैटरल टू ब्रेकियल आर्टरी है। ओके, मिडिल टू एल्बो ये क्या होता है? मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी रहता है। आर्म के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कुवाइटल फोसा के बारे में। कुवाइटल फोसा में जो होता है मीडियन नर्व मिडियल टू ब्रेकियल आर्टरी रहता है। बिहाइंड द पैसिपिटल एपोन्यूरोसिस, फ्रंट ऑफ द ब्रेकियलिस। ओके, इस फिगर से आप देखिए क्या हुआ। इस फिगर में क्या है? ब्रेकियल मीडियन नर्व जो होता है मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी है, पैसिपिटल एपोन्यूरोसिस के बिहाइंड है मतलब पीछे है, और ब्रेकियलिस के फ्रंट में है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फोर आर्म के बारे में। फोर आर्म में जो होता है ये जब इंटर करता है तो पास करता है किसके बीच से? टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस व्हेन इंटर, पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस व्हेन इंटर। जब ये इंटर करता है तो टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस से पास करता है। उसके बाद जो होता है ब्रेकियल आर्टरी जो होता है फोर आर्म में जाके डिवाइड कर जाता है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में। तो उस केस में क्या होता है कि अल्नर आर्टरी जो होता है मीडियन नर्व को क्रॉस करके मीडियल साइड चला जाता है और मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी जो होता है एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है किसके थ्रू? बाय प्रोनेटर टेरिस। ओके, इस फिगर में आप देखिए ये क्या है? प्रोनेटर टेरिस है। ओके, और ये हो गया आपका मीडियन नर्व और ये हो गया ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। ठीक है, तो जब ये प्रोनेटर टेरिस से पास करता है तो उस टाइम में क्या होता है? अल्नर आर्टरी जो होता है मीडियन नर्व को क्रॉस करते हुए मीडियल साइड चला जाता है और ये दोनों क्या होता है? देखिए, ब्रेकियल आर्टरी जो है आर्म में ये दोनों क्या हो रहा है? साथ साथ आ रहा है। उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो गया बाय प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस से ये सब क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। उसके बाद सेपरेटेड बाय
प्रोनेटर टेरिस। उसके बाद रन्स बिटवीन फाइब्रस आर्च ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के बीच से ये रन करता है। ओके, उसके बाद ये क्या होता है, पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थ्रू कार्पल टनल। कार्पल टनल से ये होते हुए पाल्म में इंटर करता है। उसके बाद मीडियन नर्व जो होता है डिवाइड कर जाता है लैटरल डिवीजन एंड मीडियल डिवीजन में। आप इस फिगर में देखिए, ये हो गया मीडियन नर्व ऐसे, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, पाल्म में आने के बाद ये आपका लैटरल डिवीजन हो गया और ये मीडियल डिवीजन हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास होते हुए ये किस में एंटर करता है, पाल्म में एंटर करता है। ओके, हम लोगों ने कोर्स देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस के बारे में। आर्म में जो है जस्ट अबव द एल्बो मीडियन नर्व जो होता है दो ब्रांच देता है, मस्कुलर ब्रांच एंड भस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच जो होता है प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करता है और भस्कुलर ब्रांच जो होता है किसको सप्लाई करता है, ब्रेकियल आर्टरी को। कुवाइटल फोसा में जो है, कुवाइटल फोसा में मीडियन नर्व मस्कुलर ब्रांच देता है जो किसको सप्लाई करता है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पैल्मैरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को सप्लाई करता है। और फोर आर्म में जो होता है ये कौन कौन सा ब्रांच देता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये वाला एंटेरियर इंट्रोसियस ब्रांच सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ब्रांच देता है। उसके बाद पल्मार कुटेनियस ब्रांच। पल्मार कुटेनियस ब्रांच जो होता है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास नहीं करता है, वो क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। पाल्मर कुटेनियस ब्रांच जो होता है, देखिए ये फोर आर्म है, डिजिटल इंड पे जा करके जो है एक छोटा सा ब्रांच देता है मीडियन नर्व जो क्या होता है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास ना करते हुए वो क्या होता है सुपरफिशियली जाता है और पाल्म के सेंट्रल वाले पार्ट को सप्लाई करता है। ओके, उसके बाद फोर आर्म एक आर्टिकुलर ब्रांच भी देता है जो किसको सप्लाई करता है, एल्बो जॉइंट को। उसके बाद वेस्कुलर ब्रांच देता है जो रेडियल और अल्नर आर्टरी को सप्लाई करता है। कम्युनिकेटिंग ब्रांच अल्नर नर्व को सप्लाई करता है। इसके बाद पाल्म में हम लोग देखते हैं, पाल्म में जो है मीडियन नर्व डिवाइड कर जाता है किसमें, लैटरल डिवीजन एंड मीडियल डिवीजन में। लैटरल डिवीजन में देखिए कौन कौन सा ब्रांच देता है, मस्कुलर ब्रांच और 3 डिजिटल ब्रांच देता है। मस्कुलर ब्रांच जो होता है थिनार मसल्स को सप्लाई करता है और मस्कुलर ब्रांच को जो है रिकरेंट ब्रांच भी बोलते हैं। ये वाला जो हमारा मसल्स होता है यहाँ पे, यहाँ पर वाला, इसी को कौन सप्लाई करता है, मस्कुलर ब्रांच। ओके, उसके बाद 3 डिजिटल ब्रांच में से जो 2 ब्रांच होता है, 2 वो किसको सप्लाई करता है, थंब को, और एक जो होता है वो लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स को सप्लाई करता है और एक जो होता है वो किसको सप्लाई करता है, लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स को। और लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स वाला जो ब्रांच होता है उससे एक और ब्रांच निकलता है जो किसको सप्लाई करता है, फर्स्ट लिम्ब्रिकल को सप्लाई करता है। उसके बाद आ गया आपका मीडियन डिवीजन। मीडियल डिवीजन में क्या होता है, मीडियल डिवीजन जो है 2 कॉमन डिजिटल ब्रांच देता है जो किसको सप्लाई करता है, सेकेंड एंड थर्ड इंटर डिजिटल क्लेफ्ट। ये जो क्लेफ्ट है ये और ये सेकेंड एंड थर्ड इंटर डिजिटल क्लेफ्ट को सप्लाई करता है, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। और लेटरल ब्रांच जो होता है, मतलब 2 कॉमन डिजिटल ब्रांच का जो लेटरल वाला ब्रांच होता है उससे एक ब्रांच निकलता है जो किसको सप्लाई करता है, सेकेंड लिम्ब्रिकल को। तो पाल्म में देखिए लेटरल डिवीजन कौन कौन सा ब्रांच दिया, एक मस्कुलर ब्रांच दिया जो किसको सप्लाई किया, थिनार मसल्स को, और 3 डिजिटल ब्रांच दिया जिसमें से 2 जो है किसको सप्लाई किया, थंब को। एक ऐसे गया और एक ऐसे गया और एक जो है इंडेक्स को गया। तो इंडेक्स वाला जो फिंगर है उससे एक ब्रांच निकला जो किसको सप्लाई किया, फर्स्ट लिम्ब्रिकल को। ओके, उसके बाद मीडियल डिवीजन वाला जो है उससे 2 ब्रांच निकला, 2 कॉमन डिजिटल ब्रांच निकला जो किसको सप्लाई किया, सेकेंड एंड थर्ड इंटर डिजिटल क्लेफ्ट को, जिसमें इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर इन्वॉल्व है। तो इसका 2 ब्रांच है जो एक जो है किसको गया, इंडेक्स के लेटरल को और एक मिडिल के लेटरल को। ओके, और दूसरा का जो ब्रांच है, दूसरा वाला जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई किया, मिडिल के लेटरल को और
रिंग फिंगर के लेटरल साइड को सप्लाई किया। ओके, और मिडिल साइड का जो लेटरल ब्रांच जो इंडेक्स को सप्लाई किया है उससे एक ब्रांच निकलेगा जो किसको सप्लाई करेगा, सेकेंड लिम्ब्रिकल मसल्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब लेटरल साइड वाला जो ब्रांच होगा लेटरल डिवीजन और मीडियल डिवीजन का, उससे दो ब्रांच निकलेगा जो फर्स्ट लिम्ब्रिकल और सेकेंड लिम्ब्रिकल को सप्लाई करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें पाल में तो मीडियन नर्व किसको किसको सप्लाई कर रहा है, थंब को सप्लाई कर रहा है, इंडेक्स को सप्लाई कर रहा है और ये मिडिल फिंगर को सप्लाई कर रहा है एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को सप्लाई कर रहा है। रिंग फिंगर में बस एक ही साइड लेटरल साइड जा रहा था। उसके बाद ये जो है ये थिनार मसल्स को भी सप्लाई कर रहा है, फर्स्ट लिम्ब्रिकल को भी सप्लाई कर रहा है एंड सेकेंड लिम्ब्रिकल को भी सप्लाई कर रहा है। ये पाल में इतने सारे मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है। ओके, फिगर में आप देखिए ये जो है यहाँ पे आने के बाद फोर आर्म में ये ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी फोर आर्म में आने के बाद रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर गया। मीडियन नर्व जो है यहाँ पे आने के बाद फोर आर्म में आने के बाद ये कौन सा ब्रांच है, ये हो गया एंटीरियर एंट्रोसियस ब्रांच है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो ब्रांच आपको दिख रहा है ये हो गया आपका पल्मार कुटेनियस ब्रांच, जो क्या होता है कार्पल टनल से पास नहीं करता है, सुपरफिशियली रहता है ये, और कार्पल टनल सिंड्रोम में जो है ये बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। ओके, ये वाला जो है ये हो गया आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और मीडियन नर्व पाल में जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड करता है, कौन कौन सा, ये हो गया आपका लैटरल डिवीजन और ये वाला हो गया मीडियल डिवीजन। लैटरल डिवीजन से एक मस्कुलर ब्रांच निकलता है जो किसको सप्लाई कर रहा है, थिनार मसल्स को। ये वाला जो है थिनार मसल्स को सप्लाई करेगा। उसके बाद थ्री डिजिटल ब्रांच में से दो जो होगा थंब को सप्लाई करेगा और एक जो होगा किसको सप्लाई करेगा, इंडेक्स के लेटरल साइड को सप्लाई करेगा। ओके, और इंडेक्स के लेटरल साइड को जो सप्लाई करेगा उससे एक ब्रांच निकलेगा जो किसको सप्लाई करेगा, फर्स्ट लिम्ब्रिकल को। ओके, और मीडियल डिवीजन जो होगा, मीडियल डिवीजन में दो कॉमन डिजिटल ब्रांच होंगे। ठीक है, जो सेकेंड एंड थर्ड लिम्ब्रिकल को सप्लाई करेगा, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। तो ये वाला एक दो कॉमन डिजिटल ब्रांचेज होगा जिसमें से एक जो होगा इंडेक्स और मिडिल के लेटरल साइड को सप्लाई करेगा, दूसरा वाला जो होगा मिडिल एंड इंडेक्स ये रिंग के लेटरल साइड को सप्लाई करेगा। और इसका जो लेटरल वाला जो ब्रांच है उससे एक और ब्रांच निकलेगा जो किसको सप्लाई करेगा, सेकेंड लिम्ब्रिकल को। तो यहाँ पे एक मसल्स होता है थिनार मसल्स, तो थिनार मसल्स को सप्लाई किया, थंब को सप्लाई किया, इंडेक्स, मिडिल और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को सप्लाई किया। उसके अलावा ये फर्स्ट लिम्ब्रिकल एंड सेकेंड लिम्ब्रिकल को भी सप्लाई करेगा। और पल्मार कुटेनियस ब्रांच जो होता है ये किसको सप्लाई करता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द पाल्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।